नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। मैं एक्चुअली आप लोगों को एक फ़ीडबैक देने जा रहा हूँ। किसका? अभी एग्ज़ाम देकर आया हूँ मैं आरबीआई ग्रेड बी का। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये बताता हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है एंड इट हैज़ एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू वट एवर यू थिंक, वट एवर यू ड्रीम जॉब है बेसिकली। ठीक है, जैसे यूपीएससी पीसीएस वगैरह, वैसे फाइनेंस के सेक्टर में आरबीआई टॉप नॉच जॉब है, ये सब आप जानते हैं। उसकी सैलरी भी बहुत तगड़ी है। मैं आपको एक बात ये बताने जा रहा हूँ कि इससे पहले मैंने आरबीआई का 2 बार पेपर भरा है, लेकिन मैं देने कभी नहीं गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे लगता था कि आरबीआई के एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर ना करो तो आप कर नहीं पाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। ऐसे मैं सोचता था, और चूँकि इन सब कामों में उलझा रहता हूँ, जैसे ऑप्शनल बाकी है, GS1 बाकी है, मतलब या फिर प्रीलिम्स आ गया है, यही सब साइकिल चलता रहता है ज़िंदगी में, और फिर बाकी और भी एग्ज़ाम रहते हैं। तो मतलब कभी उतना इंक्लिनेशन तो रहा मेरा, लेकिन मैं सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाया आरबीआई का, है ना। सॉरी। तो कितना टाइम हो गया? 1 मिनट हो गया, चलो ठीक है। तो मुख्य बात पे आते हैं। मैंने 3 बार भरा, 2 बार मैं देने नहीं गया, आज भी देने जाने वाले नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं दे के आता हूँ इस एग्ज़ाम को, जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी नीड टू एक्सपीरियंस इट एंड हाउ द एग्ज़ाम गोज़। तो फिर मैं देने गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखो, इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं जीए के, जनरल अवेयरनेस के। 80 क्वेश्चन जीए के होते हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। 8 से 14 140 हो गए, अब बचे 60। 30 क्वेश्चन होते हैं क्वांट के, और 30 क्वेश्चन बचते हैं जो वो इंग्लिश के होते हैं। 200 हो गए। खेल इसमें ये होता है कि समय 2 घंटा होता है और आपको उन 80 क्वेश्चन को करने के लिए 25 मिनट मिलते हैं। ऑल राइट, और 25 मिनट वहाँ मिलते हैं। देन उसके बाद आपको 2 घंटे जाने, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही कुछ रहता है। 25 मिनट उसमें मिलते हैं। देन रीजनिंग के 60 क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे आपको शायद से 60 मिनट मिलते हैं। उसके बाद 30 मिनट उधर मिलते हैं। 60 तो 30 नहीं मिल पाएंगे। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मुझे प्रॉपर्ली इस समय याद नहीं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 25 मिनट में 80 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और मेरी धारणा ये थी कि जो बच्चे प्रिपेयर करते रहते हैं कि ये रिपोर्ट आ गई, वो पीआईबी का आर्टिकल, या फिर एवरीडे फाइनेंस का कोई न्यूज़पेपर, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग पढ़ते हैं कि हम लोग द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। ठीक है, और आरबीआई से रिलेटेड जब आप तैयारी करते हो तो आपको एक फ़ाइनेंस का न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो भी है FE करके वो, और मिंट का, ये दोनों न्यूज़पेपर प्रिफर्ड होते हैं। तो देखो, धारणाओं को इस एग्ज़ाम ने ब्रेक किया है। ये मेरा हो सकता है कि ये लिमिटेड एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मैंने एक बार दिया है, लेकिन जो भी लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि 25 मिनट होते हैं आपके पास, 80 क्वेश्चन होते हैं। मान लेते हैं आपको फाइनेंस का कुछ भी नहीं आता है, सपोज़ फाइनेंस का कुछ भी नहीं आता, मतलब कोई भी रिपोर्ट नहीं आती। जैसे एक एडिस करके एक रिपोर्ट आई थी, AIDIS करके, और भी कुछ डेटा आया हुआ था। ठीक है, तुमको, मैं मान लेता हूँ कि तुमको फाइनेंस की ज़्यादा चीज़ें नहीं पता हैं और तुमने प्रॉपर्ली तैयारी नहीं करी है। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि 80 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मिनट होते हैं, तो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होता है ना। जैसे नॉर्मल करंट अफेयर भी जो आप पढ़ते हैं किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए, वो भी इसमें काम आता है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी पढ़ाई करते हैं, अगर आपको कभी आरबीआई देने का मौका लगे या मन करे, आप इसको भर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। और आपको स्पेसिफिक नॉलेज ना भी हो फाइनेंस की, तब भी भर सकते हैं, और तब भी आप इसको पास कर सकते हैं, अगर आपको चीज़ें पता हैं कि क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। देखो, ठीक है, जीए में आपको ये ध्यान रखना है, चूँकि 80 क्वेश्चन है, आप बहुत मेहनत लगाओगे ना, बहुत एक्सपर्ट होगे तो आप पता नहीं कर लोगे। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति हो तो 25 मिनट में 80 क्वेश्चन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, आप 80 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन चूंकि आपको सारी चीज़ें आती नहीं हैं, तो पन्ना पलटाते जाओगे ना, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सी करते जाओ। आता है किया, नहीं आता नहीं करना, सोचना नहीं है। मतलब इस चीज़ की सबको ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट जो मुझे महसूस हुई वो ये थी कि सोचना नहीं है ज़्यादा देर तक। आपको नहीं आता, तुरंत पलटाओ उस क्वेश्चन को। यू हैव टू टेक दैट डिसीजन विद इन 10 to 15 सेकेंड कि रीड किया, क्वेश्चन नहीं आता, पलटाओ, क्योंकि 80 क्वेश्चन आप गो थ्रू नहीं कर पाओगे 25 मिनट में। ठीक है, तो ये काम करना है। और नॉर्मल करंट अफेयर जो आप तैयार करते हैं वो तैयार करिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर मुमकिन है हो सके तो आप पीआईबी
का कोई भी एक चैनल फॉलो करिए या खुद से पढ़ लीजिए, मेहनत लगती है लेकिन पीआईबी आर्टिकल, क्योंकि मैंने पास्ट का 2-3 महीने का पीआईबी पढ़ा और उसमें मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है। मतलब मैं सोचा था इसकी आप वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा चलो ज़रूरत नहीं है तो मैंने बनाया नहीं। पॉइंट ये है कि मैंने पढ़ा है पिछले पास्ट 3 मंथ्स का पीआईबी और मेहनत लगती काफ़ी, बट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं पीआईबी से, है ना। पीआईबी पढ़िए, नॉर्मल करंट अफेयर जो आप तैयार करते हैं मंथली वो तैयार करिए। उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, क्योंकि यूट्यूब से अगर आप करंट अफेयर तैयार करेंगे तो यूट्यूब वाले जो है वो लोग भी किसी तरीके से पढ़ते हैं, तो सब चीज़ें कवर हों, दैट्स नॉट गारंटीड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैगज़ीन को भी फॉलो करना है। मैंने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी, मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। मेरा सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट का पेपर था, प्रतियोगिता दर्पण से बहुत कंटेंट फंसा हुआ था उसमें, हालांकि मैं पढ़ के नहीं गया था, बट कोई बात नहीं, मेरा प्रीलिम्स दोनों में निकल गया था। तो हम लोग वापस आते हैं। जीए आप जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से पढ़िए। करंट अफेयर्स बिल्कुल मत डरिए कि मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, जो बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो पढ़िए, जैसे कि करंट अफेयर डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर मुमकिन है आप प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं तो पीआईबी भी पढ़िए, या फिर मैं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो चैनल पर प्रॉपरली अपलोड करता हो या मंथ में अपलोड करता हो तो उसके चैनल से भी आप देख सकते हो, दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है, वो करिए। और बिल्कुल ये मत डरिए कि ये आरबीआई का पेपर है और मैं नहीं कर पाऊँगा, आप कर लोगे, मतलब चीज़ें दिस इज़ डूएबल बेसिकली, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। उसके बाद कठिन क्या है या फिर पता क्या होना चाहिए, वो ये कि जब आप जीए कर लोगे, बेसिकली जीए में मेरा मानना है तुम पास हो जाओगे, 80 में से तुम जो है तुम्हारे 25, 30, 35, 40 नंबर आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे कि आगे के जो सेक्शंस हैं और जो लोग बैंक के डेडिकेटेडली प्रिपेयर नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है कि उन्हें पजल नहीं आती सॉल्व करना, टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग होता है, अगर पकड़ लोगे कर नहीं पाओगे तो टाइम निकल जाएगा। लेकिन हर एक पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी जो आप कर सकते हो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में यार मैं कर नहीं पाया, मतलब क्वांट की वजह से मैं फेल हो जाऊंगा इस पेपर में, ऑलरेडी पता नहीं ओवरऑल भी फेल हो सकता हूँ, लेकिन दैट्स नॉट द मेन कंसर्न इज़ कि ये एग्ज़ाम डूएबल है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, एग्ज़ाम डूएबल है। क्वांट में करनी क्या चीज़ें, क्वांट का कट ऑफ जो है 8 या 9 नंबर के आसपास जाता है जनरली, मैक्स 10। आपको 10 नंबर कैसे लाने मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कुछ इसके बारे में, मैं बस देने चला गया, है ना। मतलब सालों से सोच रहा था कि दूंगा जाके, पर नहीं गया कभी, लेकिन आज मैं बड़ी हिम्मत करके चला गया। क्वांट कैसे करोगे, जो लेस देन ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी आती है, जैसे पी इज़ लेस देन क्यू इज़ लेस देन डब्ल्यू इज़ लेस देन आर, ऐसे करके 2 एक्सप्रेशन लिखे रहते हैं और नीचे संबंध पूछता है कि ऐसे करके, ठीक है, वो 4 के आसपास आती है, वो कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे कर लोगे। दूसरा देन इनइक्वालिटी वो वाली आती है, जैसे कि 4x² माइनस 2x प्लस समथिंग कांस्टेंट, ऐसे y का एक एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, फिर तुमसे x और y में संबंध पूछेगा, वो वाला आप जो है कर लोगे। 3-4 क्वेश्चन उससे आते हैं, तो 4-4-8। परसेंटेज का क्वेश्चन करो, परसेंटेज वाला टॉपिक है, किसी भी व्यक्ति से पढ़ लो, किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ लो परसेंटेज वाला। परसेंटेज में क्या, वो जैसे मार्कअप, जैसे कॉस्ट प्राइस रहेगा, मार्क प्राइस रहेगा, सेल प्राइस रहेगा, उन सब में 42% बढ़ा दिया मार्कअप और डिस्काउंट घटा दिया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है परसेंटेज वाला, उसके आसपास की जो पेरीफेरल में टॉपिक्स हैं, जैसे डिस्काउंट हो गया, सैलरी वाला हो गया, कि बेसिकली ये चीज़ें कर लोगे। 4 वहाँ से कर लोगे इनइक्वालिटी वाले, 4 वहाँ से कर लोगे लेस देन ग्रेटर देन वाले, ठीक है, और परसेंटेज वाला टॉपिक करके जाओगे, 2 क्वेश्चन मिलेगा उसमें, मिनिमम मिल जाएगा 100%, 10 हो गए। उसके बाद तुम पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन लर्न करो, वो सब पेपरों में आता है, जैसे कि किसी बिजनेस में 2 लोगों ने पैसा लगाया, 8 महीने बाद एक निकल गया, तो 2 साल के बाद बताओ प्रॉफिट शेयरिंग कितना रहेगा, इस तरीके का क्वेश्चन, इतना कर लोगे। उसके बाद क्या करो, अगर आपके पास वाकई में थोड़ा सा समय बच पाता तो थोड़ी सी जो है डीआई और जो है क्या कहते हैं पजल सीख लो। अगर सीख लोगे ना तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जीए वहाँ से कर लोगे, मैंने बता दिया जीए कहाँ से करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, पीआईबी रीड करो, खुद से नहीं कर सकते तो किसी अच्छे लड़के को या किसी मैम को फॉलो करो जो प्रॉपरली कर रही हो। 2 हो गया। उसके बाद किसी मैगजीन से करंट अफेयर करो, लग रहा ज़्यादा, लेकिन कसम से बता रहा हूँ अगर तुम करोगे ना, मतलब मन लगा के करोगे तो ये हो जाता है। मैं 1 महीने में मुश्किल से 2-3 दिन पीआईबी पढ़ता हूँ, 2-3 दिन में पूरा 1 महीने का कवर कर लेता हूँ, 15 दिन का तो कवर हो ही जाता है। मैंने अपने चैनल पे इसको डाल के रखा हुआ है, ठीक है। चैनल पब्लिक नहीं है वो, क्योंकि मैं डेली अपलोड नहीं करता हूँ उसको, 15 दिन में 16 दिन में जो जब मेरा अच्छा मूड होता है तब मैं उसको पढ़ लेता हूँ।
ऐसे करके आप खुद से करोगे, कर लोगे, इट इज़ डूएबल। तो मैथ मैंने बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन आपको 10 नंबर जनरेट करने हैं मैथ में, ठीक है, कहाँ से करोगे मैंने बता दिया, 4 4 8 2 10 11, ठीक है, इस तरीके के टॉपिक। उसके बाद पजल से आता है, वो करोगे। उसके बाद रीजनिंग में देखो क्या होता है, रीजनिंग में साधारण रीजनिंग भी आती है। साधारण रीजनिंग मतलब जैसे पेंडिमोनियम कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो मेरे वाले में आया था कि एक कोई प्रोस्टिट्यूशन या कुछ ऐसे कुछ वर्ड लिखा हुआ था पी से लंबा सा। उसके उन्होंने बोला कि डी के पहले जो वर्ड हैं उनको एक बढ़ा दो, डी के बाद जो वर्ड हैं उनको एक घटा दो, जो नया वर्ड बचा उनमें से जो रिपीटेड वर्ड्स हैं उनको हटा दो, जो नया वर्ड बचा उसमें से लेफ्ट से चौथे नंबर पे जो लेटर आएगा वो कौन सा है। इस तरीके का क्वेश्चन। बेसिकली रीजनिंग में भी आपको पज़ल आती है, पज़ल आप सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ कुछ बेसिक चीज़ें रहेंगी जिन्हें आप करोगे, आप कर लोगे, ठीक है ना। बेसिकली मेरा मानना ये है कि 200 नंबर में 70 नंबर लाए जा सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। 70 नंबर लाए जा सकते हैं, 70-65 नंबर लाए जा सकते हैं, अगर आपको मतलब पता हो कि मुझे इस एग्ज़ाम को करना है और कैसे करना है, चीज़ें कैसे करनी, प्रॉपर गाइड अगर कोई आपको कर दे कि ये भाई करो, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, तो आप पक्का ला पाओगे, 65-70 नंबर ला सकते हो, है ना। ठीक है। और मैं क्या बताने वाला था, इंग्लिश इसकी जो है काफ़ी एनालिटिकल आती है, मतलब अच्छी खासी एनालिटिकल आती है। कोई आपको सिनेरियो दे देगा, बोलेगा कि स्टेटमेंट देगा, उसके बाद स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट इस सिनेरियो को मजबूत बनाता है, कौन सा स्टेटमेंट इस सिनेरियो को कमज़ोर बनाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाया था, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो इंग्लिश है वो एनालिटिकल आती है, लेकिन मेरा भरोसा ऐसा है कि क्योंकि एक पैसेज आता है, उस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक रहेगा, आप उसको फिल करो, है ना, और या फिर कोई वर्ड रहेगा उसको कौन रिप्लेस करता है, इस तरीके के वर्ड रहते हैं। ओवरऑल कट ऑफ निकालना है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए सही तरीका यही है कि जीए ठीक से पढ़ाई करो, मतलब जो यूपीएससी के लिए पढ़ते हो या बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो वो सब इसमें काम आता है, क्योंकि 80 क्वेश्चन होते हैं, आप पूरे देख ही नहीं पाओगे। जैसे मैं मुश्किल से 60 से 65 क्वेश्चन देख पाया था, मैं 60-65 के आसपास देख पाया था मैं, है ना, पूरे कर नहीं पाया था मैं, छोड़ दिए थे जो नहीं आ रहे थे, बट 80 देख नहीं पाया मैं। और रीजनिंग में अगर पजल सीख लिया, अगर कुछ चीज़ें सीख ले, तो ओवरऑल तुम्हारा स्कोर जो है 60 के आसपास पहुँच जाएगा, 60-70 के आसपास पहुँच जाएगा। तो ये मेरा फीडबैक रहा कि डरना नहीं है, इस एग्ज़ाम को अगर भर दिया तो देने जाना है। पिछले 2 बार से मैं देने नहीं गया, आज मैं हिम्मत करके गया देने, एंड इट वाज नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। हो सकता है अगली बार आ जाए डिफ़िकल्ट। सब बच्चे बता रहे थे कि कुछ बच्चे बता रहे थे कि क्यूआरई आसान आया था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें क्यूआरई नहीं भी आता है तब भी तुम पास कर सकते हो यार। पॉइंट ये है, क्यूआरई आता तब तो तुम बढ़िया ही नंबर से पास हो जाओगे, क्यूआरई नहीं आता तो तब भी तुम पास हो जाओगे, तो प्रीलिम्स तो पास हो जाओगे। मेंस जो है, अगर तुम यूपीएससी प्रेप करते हो तो तुम्हें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो ये है टाइपिंग मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, सुप्रीम कोर्ट में भी आई थी, जिसमें 50 के आसपास स्पीड मांगते हैं वो लोग, मेरी उतनी थी नहीं तो मैं पास नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट वाला। बट सिंस आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू लर्न द टाइपिंग, सो आई एम ट्राइंग इट एंड आई एम डूइंग फार मोर बेटर देन आई वाज डूइंग 4 to 6 मंथ्स अगो। तो आप प्रयास करोगे, टाइपिंग सीख जाओगे। टाइपिंग मेंस में, आरबीआई की मेंस में काम आती है, क्योंकि टाइप करना पड़ता है, पेन से नहीं लिखना पड़ता है शायद से, है ना। और जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उससे भी नहीं डरना नहीं है बिल्कुल भी। मन से पूर्व धारणा जो है, पूर्वाग्रह, वो हटाना है। और ये एग्ज़ाम डूएबल है, इवन दो यू आर डूइंग यूपीएससी एंड यू आर नॉट डूइंग आरबीआई, इवन दो यू कैन डू इट एक्चुअली, है ना। ऐसा मेरा ये अनुभव रहा आज का। ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि मैं करना है कि नहीं। अरे भाई, IBPS से इसका सिलेबस अलग है। मैंने IBPS के कुछ पेपर दिए हैं ऐसे एक्सपीरियंस के लिए, जैसे मैंने NIACL वाला भी दिया था, बड़ा ही ख़राब पेपर आया था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया था उसमें, है ना, उसमें। बट ये पेपर ऐसा था कि ऐसा लग रहा था यार थोड़ा सा मेरा मैथ्स ज़्यादा कर लेता, मैं 10-12 नंबर का कर लेता तो रिज़ल्ट वेट करने में मुझे अच्छा लगता कि हाँ मेरा भी रिज़ल्ट आएगा और आई कुड बी पास, आई कुड बी फेल। बट चूँकि मैं काउंट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें ढूंढ के करनी है ना, मतलब चीज़ें नहीं पता थी बेसिकली, और मैं ऐसे चला गया था। बट कोई बात नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, और मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वेंट देयर एंड आई गेव दिस एग्ज़ाम एंड आई रियली होप बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप लोग भी इसको भरिएगा, अब दोबारा आएगा और आप इसको ज़रूर दीजिएगा। हाँ, ऑल द बेस्ट।